हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। इससे पहले बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम। सम नोटेशन ऑफ डिस्क्राइब द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन न्यूमेरिकल फॉर्म। जो भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं, किसी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस दो बेस पे निर्भर करती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जो न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मैथमेटिकल फॉर्म, वो कहलाता है आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो सम नोटेशन ऑफ डिस्क्राइब द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द न्यूमेरिकल फॉर्म, दीज नोटेशंस आर कॉल्ड एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना एसिम्प्टोटिक नोटेशन कहलाता है। हम बात करते हैं यहाँ पे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में बिग हो नोटेशंस, थीटा नोटेशंस एंड ओमेगा नोटेशन। बिग हो नोटेशन बेस्ट केस की बात करें, वर्स्ट केस की बात करें, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो बिग ओ नोटेशन अपर बाउंड को शो करता है। यह हमेशा याद रखना है, जहां पे बिग ओ आ जाए मतलब ये अपर बाउंड को शो करता है। अपर बाउंड मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लेता है। किसी एल्गोरिदम का जब परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाता है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम अगर कोई एल्गो लेती है तो वो अपर बाउंड कहलाता है। तो अपर बाउंड इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लेता है, तो वो कौन सा केस कहलाता है? वर्स्ट केस कहलाता है। ओके, तो वर्स्ट केस का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसका नोटेशन हम बिग ओ से डिफाइन करते हैं, बिग ओ से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन क्या होता है? दैट्स कॉल्ड द टाइट बाउंड। जहां थीटा नोटेशन आ जाए वहां आपको याद रखना है टाइट बाउंड। टाइट बाउंड का मतलब एवरेज केस। एवरेज केस हम पहले डिस्कस किए हुए हैं। एवरेज केस का मतलब क्या होता है कि ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा ना मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। एवरेज जो टाइम लगता है वो कहलाता है टाइट बाउंड के अंदर, टाइट बाउंड में आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड द थीटा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन दैट्स कॉल्ड लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कब लगेगा? मतलब वो कौन सा होगा? बेस्ट केस होगा। अगर किसी एल्गो को रन होने में या एल्गो जो अपना टाइम लेती है उसको मिनिमम टाइम लगता है, वो टाइम मिनिमम टाइम लगेगा तो बेस्ट केस के अंदर आएगा। बेस्ट केस मतलब लोअर बाउंड, मिनिमम अमाउंट, मिनिमम लोअर, तो लोअर बाउंड। और ये किसको डिनोट करेगा? ओमेगा नोटेशन से डिनोट किया जाएगा। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज के वीडियो हम देखेंगे बिग हो नोटेशन, मतलब वर्स्ट केस के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिफाइन की जाती है। ओके, तो हम बात करते हैं बिग ओ नोटेशन की। बिग ओ नोटेशन के अंदर देखो, बिग ओ नोटेशन ओनली प्रोवाइड एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड। अभी हमने क्या बोला था? बिग ओ नोटेशन। बिग ओ की जहां बात आएगी वहां अपर बाउंड आ जाएगा। तो बिग ओ नोटेशन किसके अंदर आता है? अपर बाउंड में। अपर बाउंड मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। अपर बाउंड यानी मैक्सिमम टाइम लगेगा। ओके, तो मैक्सिमम टाइम लगेगा। तो जैसे हम बात करें कि यहाँ पे कोई अरे गिवन है आपके पास 5, 10, 15, 20, 30, और आपको बोला गया है कि मैं कोई लीनियर सर्च की एल्गो लगा रही हूँ और आपको बोला गया है यहाँ पे 33 फाइंड आउट करना है। तो वो एक एक करके सबके पास जाएगा। क्या 5 38 से मैच हो रहा है? नहीं। फिर 10 के पास जाएगा, देन 15, फिर 20, फिर 30। देन देखेगा कि पूरा अरे ही फिनिश हो गया, मतलब अरे एंड हो गया है, लेकिन उसको 33 जो की है वो नहीं मिली है। तो उसको क्या हुआ? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगा, उसको एक एक एलिमेंट के पास जाके सर्च करना पड़ा। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई? वर्स्ट कंडीशन। तो ये क्या हो गया? उसको कितना टाइम लग गया? 1 2 3 4 5। अरे की बात करें तो 0 से डिक्लेयर होगा, तो 0 to 4। तो कितने एलिमेंट से? 5 एलिमेंट से। अगर यहाँ पे n एलिमेंट्स होते तो उसको कितना अमाउंट ऑफ टाइम लगता है? n अमाउंट ऑफ टाइम लगता। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? बिग ओ ऑफ n। समझ में आया? देखो, वर्स्ट केस है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगा, उसको एक एक एलिमेंट को जाके सर्च करना पड़ा। तो यानी अगर सपोज कोई अरे n एलिमेंट्स लेके चलता तो उसको n टाइम लगता एक एक एलिमेंट के लिए। तो वर्स्ट केस के अंदर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या डिफाइन हो गई? बिग ओ ऑफ n। ओके, तो हम यहाँ बात करते हैं बिग ओ नोटेशन की। बिग ओ नोटेशन दैट गिव्स अपर बाउंड वैल्यू। तो यहाँ पे fn एक फंक्शन है जिसका अपर बाउंड OGN यहाँ पे क्या हो गया? इज ए अपर बाउंड ऑफ फंक्शन fn। is a upper bound of function fn. There exists positive constant c and n0 n naught such that fn की वैल्यू हमेशा
CGN से कम या इक्वल होगी। क्या बोल रहा है, जो ये फंक्शन है उसकी जो अपर बाउंड वैल्यू है वो हमेशा इससे कम या लेस देन होगी। हम इसको ग्राफ से समझते हैं। यहां मैंने क्या बोला है, FN की वैल्यू हमेशा जो अपर बाउंड से कम होगी। तो ये बताया गया है कि जो FN की फंक्शन है वो इस वाले से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। जो GN फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे इससे FN कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इसके ऊपर FN की फंक्शन वाली वैल्यू कभी इसके आगे नहीं जा सकती। ओके, तो यहाँ देखो ये दे रखा है आपका FN फंक्शन और इसका अपर बाउंड ये है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ N नोट की। ये ग्राफ प्लॉट किया गया है N नंबर ऑफ इनपुट्स और टाइम ग्रोथ के बीच में। ओके, यहाँ पे इनपुट साइज, यहाँ N इनपुट साइज दे रखी है, टाइम ग्रोथ है जिसमें FN और CGN ग्राफ प्लॉट किया गया है और यहाँ N नोट है। ये N नोट आपको क्या डिफाइन करता है कि एक पर्टिकुलर नंबर के बाद ये जो है ये N नोट एक नंबर है, इस पर्टिकुलर के बाद हमेशा FN जो है वो लाइज करेगा बिलो, CGN के हमेशा लाइज करेगा बिलो। देखो N नोट से पहले हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे इसे फ्लक्चुएट हो रहा है ग्राफ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी FN ज़्यादा हो रहा है, कभी CGN ज़्यादा हो रहा है। लेकिन N नोट के बाद हमेशा क्या हो रहा है, FN जो है वो नीचे जा रहा है और CGN की वैल्यू ऊपर जा रही है, मतलब CGN अपर बाउंड को शो कर रहा है। तो N नोट क्या डिफाइन करता है, ये बिहेवियर डिफाइन करता है कि इस नोट के बाद, इस पॉइंट के बाद FN हमेशा बिलो लाइज करेगा CGN फंक्शन के। ओके, तो बिग ओ नोटेशन मतलब वर्स्ट केस आया है तो FN की वैल्यू हमेशा CGN से छोटी होगी। अब यहाँ बात करते हैं फॉर्मूला की, तो C यहाँ पे क्या डिनोट करता है, एज अ कांस्टेंट। C यहाँ पे डिफाइन करता है कांस्टेंट को। यहाँ मैंने बात करी थी N, तो ये N जो है वो साइज है इनपुट साइड दैट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू N नोट, जो N नोट से हमेशा ज़्यादा होगी, जिसके बाद हमेशा FN जो है वो बिलो लाइज करेगा। ओके, C की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, 0 से कम नहीं, 0 या 0 से कम नहीं हो सकती है। और यहाँ पे N नोट की बात करें तो N नोट हमेशा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो N नोट जो है वो 1 से या 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, C 0 से बड़ा होना चाहिए और N जो है ग्रेटर देन इक्वल टू N नोट होता है। ओके, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यस, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड बिग ओ नोटेशन। हमें बिग ओ नोटेशन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन दिया गया है FN इक्वल्स टू 2n प्लस 5। आपको एक फंक्शन गिवन है 2n प्लस 5। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, GN निकालेंगे। ठीक है, तो GN क्या होती है, जो आपका n वेरिएबल होता है, यहाँ पे जिसकी डिग्री n की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो आपका GN बन जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पे n की वैल्यू पावर 1 है तो यहाँ GN क्या बनेगा, n। अगर सपोज यहाँ 2n स्क्वायर प्लस 5 होता तो GN क्या बनता, n स्क्वायर बनता। ओके, तो n की डिग्री पे डिपेंड करेगा कि n लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, किस तरह का फंक्शन लेके चलता है। ओके, तो यहाँ GN क्या बनेगा, n बन जाएगा। ओके, अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, FN इज लेस देन इक्वल टू CGN। हमने FN को यहाँ पुट करा 2n प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू C। यहाँ GN क्या है, n। अब हमें C फाइंड आउट करना है तो हमें